हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्या सीखेंगे आज की वीडियो में? आज की वीडियो में सीखेंगे हम अबाउट नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यार ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी जरूरत क्या है? प्रोग्रामिंग तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है यार? तो अब सीखेंगे अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यार देखो हुआ क्या, 1930 से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज प्रोग्रामिंग जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था 1930 से पहले तक, ठीक है। क्यों? बिकॉज 1930 से पहले ट्रांजिस्टर नहीं थे हमारे पास, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर जो है ना, ये ट्रांजिस्टर नहीं थे हमारे पास 1930 से पहले। 1936 के आसपास इनका इन्वेंशन हुआ और तभी से प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया, ठीक है। 1936 से पहले आपके पास ये तो थे, सेमीकंडक्टर और डायोड तो थे, पर ट्रांजिस्टर नहीं था, ठीक है। 1936 के बाद इवन एवोल्यूशन होते होते हम माइक्रो प्रोसेसर पे पहुंच गए हैं। इवन अभी जो आपके सीपीयू में आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो? वो आप ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो, ठीक है। तो हमने बनाया सेमीकंडक्टर से डायोड, डायोड से बनाया आपका ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर से बनाया हमने माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हमने बनाया 1936 के आसपास। अब इस ट्रांजिस्टर को करना था कोड, ठीक है। तो यहां से 1930s के आसपास से कोडिंग या प्रोग्रामिंग जैसी चीजें आई और हमने सीखनी शुरू करी, ठीक है। क्यों? जरा वो देखते हैं, एक आउटलाइन देखते हैं उसका, ठीक है। तो यार क्या हुआ कि 1940s के आसपास हमारे पास एक सेमीकंडक्टर पे बेस्ड टेक डिवाइस आ गया था, ठीक है। अब यार अगर आपकी सेमीकंडक्टर समझ में नहीं आ रहा तो देखो क्या है सिचुएशन, ठीक है। इस स्लाइड में जैसे हमने देखा था सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर। सेमीकंडक्टर के बारे में अभी आप पढ़ोगे, है ना। इवन हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर, वो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हो, राइट। अब आप जैसे 11th 12th की तरफ बढ़ोगे ना तो ये डायोड पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखोगे कि सेमीकंडक्टर्स की मदद से हम डायोड कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर डायोड से ट्रांजिस्टर बनाना भी आप 12th क्लास तक सीख जाओगे कि ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं। जो 1936 में बनाया था वो कैसे बनाते हैं सीख जाओगे, ठीक है। फिर विद टाइम जैसे आप 12th पास कर लोगे, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, तब आपको ये माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है। इन वर्ड्स की अभी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ऑल्दो पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या है ये पता होना चाहिए, बट इनकी टेंशन नहीं लेनी है कि ये करते क्या है, कैसे बनते हैं, क्या है, नहीं, ये सब टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। विद टाइम आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं क्या कहूंगा, एक जो हमारी कंप्यूटेशनल यूनिट है उसको मैं कहूंगा, जैसे मैंने आपको अभी भी दिखाया भी, क्या कहूंगा, एक सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस कहूंगा, ठीक है। सो 1940s के आसपास हमारे पास क्या आ गया, एक सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस आ गया, ठीक है। अब आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ लिया होगा, वोल्टेज पढ़ लिया होगा। अब ये सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस क्या करता है, ये दो वोल्टेजेस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कौन सी वोल्टेजेस? एक हाई वोल्ट और एक लो वोल्ट, ठीक है। एक हाई वोल्ट और एक लो वोल्ट, ये दो वोल्टेजेस को एक्सेप्ट करता है। अब ये हाई और लो वोल्ट भी जो है ये फ्लक्चुएट नहीं होती रहती है, एक फिक्स वैल्यू है। हाई वोल्ट मतलब 5 वोल्ट और लो वोल्ट मतलब 0 वोल्ट। ये यही दो वोल्टेजेस समझता है कौन? सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस। अब इस सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, कैसे, क्यों ये दो वोल्टेजेस समझता है, इसके बारे में आप जानेंगे डिटेल में, चिंता मत करिए, पर अभी नहीं, आगे, ठीक है। अभी हम फिजिक्स में डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस चीज में, ठीक है, आप आगे देखोगे इनके बारे में। अभी फिलहाल ये समझो सिर्फ ये दो वोल्टेजेस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यार ये जो दो वोल्टेजेस है ना, यही हमारे बहुत काम की चीज है, और यही वोल्टेजेस एक्चुअली में है आपका 1। हाई वोल्टेज जो 5 वोल्ट है उसको कहता हूं मैं 1, और जो लो वोल्ट है जो 0 वोल्ट है उसको मैं कहता हूं 0। तो 1 और 0, ठीक है। हाई वोल्ट 5 वोल्ट मतलब 1 और लो वोल्ट 0 वोल्ट मतलब 0। अब आई गेस आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि 0 1 का क्या मतलब है, ठीक है। हम कहते हैं कंप्यूटर 0 1 समझता है सिर्फ, क्या मतलब है ये 0 1 समझने का? तो अब आपको समझ में आ गया कि 0 1 समझने का क्या मतलब है। 1 मतलब हाई वोल्ट 5 वोल्ट, 0 मतलब 0 वोल्ट लो वोल्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें कंप्यूटर को, इस सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस को ये 1 0 की मदद से चीजें सिखानी है,
ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास 1940s के आसपास, 1940s के आसपास ये ऑप कोड हुआ करता था। अभी फिलहाल मैं बाकी सारी चीजों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऑपरेशनल कोड को समझते हैं। ऑपरेशनल कोड मतलब ओपी कोड मतलब ऑपरेशनल कोड, ठीक है, ऑपरेशनल कोड, ठीक है, ओपी कोड मतलब ऑपरेशनल कोड, ठीक है, जो ऑपरेशंस करने के काम आता है। ऑपरेशन करने के काम मतलब ये जो लिखा हुआ है ना 0 और 1 को मिला के, ये पता है क्या है, ये आपका एडिशन है, एडिशन है। ये क्या है, ये आपका सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका डिवीजन है। तो फिलहाल तो हम ये सिर्फ ऑपरेशनल कोड्स कैसे चेंज हुए यही समझते हैं, ठीक है। तो यार जब 1940s में ये सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस आए थे, तब इनको चीजें समझाने के लिए, ऑपरेशन समझाने के लिए हमें ये 0 1s का यूज करना पड़ता था। अब ये 0 1s को हम पता क्या कहते थे उस समय, MLL कहते थे। MLL मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हम उस समय इस MLL को कहते थे मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये ऑपरेशनल कोड है, ये जो कोड है इसको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, जो मशीन समझ सकती है। अब क्या होता था 1940s के आसपास, ये जो कोड है, ये जो कोड है मैं इस मशीन को देता था, ठीक है, ये मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया ये कोड, और ये मुझे क्या करता था, एक आउटपुट दे देता था। जो भी आपने कुछ किया है, सपोज एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, जो भी किया है वो आपने मशीन को दिया, मशीन ने आपको आउटपुट दे दिया। ये चलता था 1940s तक। लोग बहुत खुश थे बिकॉज अब उनको कैलकुलेशंस खुद से करने की जरूरत नहीं थी, एक मशीन एग्जिस्ट करती थी हमारे पास जो ये कैलकुलेशन कर पा रही थी, राइट। तो लोग बहुत खुश थे उस समय कि यार बढ़िया हो गया, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर बहुत जल्दी इरिटेट भी हो गए। किस लिए हो गए, इन नंबर्स की वजह से। इन नंबर्स को कौन याद करे, 0 1 1 0 0 1 क्या करें, कौन याद करे इन नंबर्स को। अब आपको ऐड लिखना है, आपको एडिशन पता है क्या होता है, पर ये नंबर्स लिखना पड़ रहा है वहां पे समझाने के लिए कंप्यूटर्स को। बड़ी टेंशन की बात थी, ठीक है। तो तब एक चीज का इन्वेंशन हुआ जिसको हम कहते हैं आपका न्यूमोनिक्स। 1950s के आसपास हमने एक चीज बनाई जो ये क्या है, ये है ALL। ALL मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये है असेंबली लेवल लैंग्वेज। हमने क्या किया कि ये जो आपके 0 1 1 0 एग्जिस्ट करते थे ना, इसको रिप्लेस कर दिया इस वर्ड से ADD से, इसको रिप्लेस कर दिया SUB से, इसको रिप्लेस कर दिया MUL से, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया DIV से, ठीक है। बट हमने क्या किया, जैसे इस कोड को इस मशीन को प्रोवाइड किया, इस मशीन ने मुझसे कहा गेट लॉस्ट। क्यों भाई, उसको समझ में ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा हुआ है, वो तो 0 1 समझता है। अब आपको पता है क्यों 0 1 समझता है, बिकॉज वो वोल्टेजेस समझता है 0 1 के फॉर्म में। आपने क्या ADD प्रोवाइड कर दिया, उसे क्या समझ में आएगा, ठीक है। उसने कह दिया गेट लॉस, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम चले यहां से, ठीक है। भैया आ गए वापस, जब समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, आ गए वापस। फिर हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया जिसको हम कहते हैं असेंबलर। जो क्या हुआ, जो इस कोड को क्या करता है, इस कोड को कन्वर्ट करता है इसमें, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, MLL में, ठीक है। और अब जब हम इस मशीन लेवल लैंग्वेज को, इस मशीन को फीड करते हैं, जब इस अब मशीन लेवल लैंग्वेज को फीड करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो ये तो समझता है वो, तो ये वो परफेक्टली समझ के हमें आउटपुट दे देता है। पर क्या हुआ, हमारे लिए अब चीजें इजी हो गई, बिकॉज हमने एक बार ये बना दिया, अब हमें टेंशन नहीं लेनी। अब हमें क्या करना है, सीधे ADD लिखना है, ये ADD यहां जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, ठीक है। अब हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, चीजें बहुत आसान हो गई, लोग बहुत खुश हो गए, ठीक है। यार बढ़िया, हमारा कैलकुलेशंस भी बड़े आसानी से हो जा रही है, हमें ये सीखने की भी जरूरत नहीं है या लर्न करने की भी जरूरत नहीं है कि कोड होते क्या है, मतलब 0 1 1 से क्या मतलब होता है, जो भी लिखा हुआ है क्या मतलब है, या मुझे कुछ करना है तो उसका कोड क्या है, ऑप कोड क्या है, ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। लोग बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन चली नहीं। क्यों, क्योंकि यार अब उनके लिए ये याद करना भी बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स याद करने बड़े मुश्किल हो गए, ये याद ही नहीं होते, इतने सारे ऑपरेशन से कितनों को याद करें, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या हुआ, फिर एक और इन्वेंशन हुई 1960s के आसपास।
हमारे पास क्या हुआ, 1960s के आसपास हमारे पास आ गए कुछ सिंबल्स। अब सिंबल्स याद करने में इंसान माहिर है, सिंबल्स याद रह जाते हैं, क्या मतलब है। अब आपको पता है कि हमने क्या किया, इनको इसको पूरे को रिप्लेस किया था इसमें, अब क्या कर दिया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया इसमें। ऐसे इसको रिप्लेस कर दिया किसमें, इसमें, इसको रिप्लेस कर दिया किसमें, इसमें, और इसको रिप्लेस कर दिया किसमें, इसको रिप्लेस कर दिया इसमें। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ऑपकोड की बात कर रहा हूं, ऐसे बाकी और सारी चीजों में भी किया। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये कन्वर्ट किया, अब ये चीजें याद करनी बड़ी आसान हो गई। इसको हम कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं HLL, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने करी मशीन को प्रोवाइड, उसने फिर से कहते गेट लॉस्ट। जब उसको ये समझ में नहीं आया तो ये कैसे समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे समझ में आएगा। तो ये समझ में नहीं आया, उसने कहा भाई चले जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो तुम। फिर हमने एक और चीज बनाई जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इस कोड को लेता है और इस कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसमें कन्वर्ट कर देता है। कौन, ये कंपाइलर। ये लेगा हाई लेवल लैंग्वेज और कन्वर्ट कर देगा ऑपकोड में। ऑपकोड नहीं, एक्चुअली मशीन लेवल लैंग्वेज बोलना चाहिए, अभी तो हम सिंबल्स इसके लिए यूज कर रहे हैं तो मैंने ऑपकोड बोल दिया। अब ये अलग अलग कीवर्ड्स के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, अब ये हमने प्रोवाइड किया इस मशीन को, तो कहा मशीन ने बहुत सही, बहुत चीज तुमने मुझे सही प्रोवाइड कर दी, वो मुझे समझ में आता है, और इसने हमें क्या दे दिया, ये आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हाई लेवल लैंग्वेज तक हम पहुंच गए, जो हम याद भी कर पा रहे हैं, चीजें सब सही चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। ये हमने एक कंपाइलर बनाया, कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को लेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कंप्यूटर ले पाएगा। ठीक है, बहुत सही हो गई चीज़, अब काम अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बहुत सही सिचुएशन आ गई, पीपल वर वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। ठीक है, उनको बहुत काम की चीज़ मिल गई थी, और एक्चुअली में हमें इस हाई लेवल लैंग्वेज की ही ज़रूरत है, HLL की। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये HLL। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे लिए क्या जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या है। एक तो ये कंपाइलर है, ठीक है, जिसके बारे में भी हम देखेंगे कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करें। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ना है हमें, उसका कंपाइलर भी हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, जो क्या करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो सीखेंगे, पर उससे पहले सीखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। क्या लिखोगे, हाई लेवल लैंग्वेज आ गया तो क्या लिखोगे। ठीक है, तो ये कुछ लिखोगे, हाई लेवल लैंग्वेज आ गया तो अ हाई लेवल लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इन अ मच मोर यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग context and is generally independent of the computer's hardware architecture। अब ये क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली वे में प्रोग्रामिंग बना देता है, मतलब बहुत आसानी से लोग अब इस पे कोड कर पाते हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली वे में, वही आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड नहीं करता, उसके बारे में देखेंगे क्या है वो। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, एक्सेट्रा बहुत है ऐसी। हमें किस पे फोकस करना है, हमें ये पाइथन पे फोकस करना है। पाइथन भी क्या है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सीखेंगे इस पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करना मतलब कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली हम पूरे पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज उसमें और भी बहुत चीज़ें आती हैं। इंटरप्रेटर कंपाइलर के अंदर ही एक्चुअली पाइथन की भी चीज़ें थोड़ी सी अलग है। ठीक है, सिर्फ कंपाइलर नहीं, उसमें इंटरप्रेटर है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे, और बहुत सी चीज़ें आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, क्या है और कैसे इंस्टॉल करें। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत है हमें पाइथन की, पाइथन करता क्या है। पाइथन में हम कोड लिखेंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली है, जो हमें समझ में आ रही है। कंप्यूटर को समझ में आ रही है, नहीं आ रही। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। वो जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हम पाइथन में लिखेंगे, वो पहले उस कंपाइलर के थ्रू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। वो मशीन लेवल लैंग्वेज जब हम फीड करेंगे कंप्यूटर को, तो वो हमें आउटपुट दे पाएगा। ये पूरा सिनेरियो आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये था गाइस आपका एक बेसिक, जिसमें हमने समझा द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की हमें जरूरत क्यों। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यार ये पाइथन ही क्यों, इतने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन ही क्यों, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वाई पाइथन ओनली। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गाइस जैसे मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले एक और वीडियो है
राइट। इससे पहले एक और वीडियो एग्जिस्ट करती है जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट इज प्रोग्रामिंग, अगर आपने वो नहीं देखी एक बार उसको जाके देखिए। सर्च बार पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स एआई क्लास 10 यूट्यूब पे, यहाँ लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इससे पहले वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ये एक इंडिविजुअल वीडियो नहीं है, इस पे पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार इसको एक्सेस करिए, प्रीवियस वीडियो भी आपको मिल जाएंगी और बहुत चीजें काम की मिलेंगी, ठीक है। एक बार इसको एक्सेस करिए और सारी वीडियोस को देखिए, एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और गाइज अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो यार हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हैं, हम magnetbrains.com पर भी एग्जिस्ट करते हैं। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहां लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर ऑफिशियल पेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासेस लिस्टेड हैं, ठीक है। क्लास 10 पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी क्लास 10 के मतलब मैग्नेटब्रेन्स क्लास 10 में जो जो आपको कोर्सेज ऑफर करता है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। जो भी कोर्स देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए, एंजॉय करिए उस कोर्स को, ठीक है। अब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ा नीचे आइए, मिलेगा। नीचे आओ, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई। आपको जो भी वीडियो देखना है उस पर क्लिक करिए, एंजॉय करिए। जैसे अभी फिलहाल हम सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं, क्लिक किया तो ये आपका पूरा सिलेबस ओवरव्यू खुल गया। अब इसमें प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सारे फीचर्स हैं। आपको जो फीचर मतलब एक्सेस करना है वो कर सकते हो। सेम फीचर्स यूट्यूब पे जो है सब यहाँ मिलेंगे आपको। फिर आप पूछोगे सर सेम है तो यहाँ क्यों आए, तो गाइज यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ आप फोकस करके पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन इतना है, एड्स आने लगते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो उससे बचो। अब आप कहोगे सर यहाँ ला रहे हो क्या ये पेड है, नहीं यार ये पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट ये प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल सेम है, सेम वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म हमने जो बनाया है वो आपके डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए, आपको फोकस कराने के लिए बना है। एक बार विजिट करिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।